अरे लल्ली तेने सुनी का जूते ने अरे वो सोमानी परिवार में कैसे कैसे बम फटाके फूट रहे हैं दूसरे हैं। बड़ा नाम धरते राम प्रसाद जी दुर्गा प्रसाद जी, हमारा खानदान, हमारी इज्जत, हमारी हवेली है। लो अब फलू तो है क्या दूसरे खानदान को और खानदान की इज्जत को है। अब राम प्रसाद जी दुर्गा प्रसाद जी टोकरे में लेकर के घूमो अपने खानदान को, अपनी इज्जत को। एक बात बताओ लल्ली, तो जो साहब जी जो है ना, ये छोटो मोटो आदमी ना है ससुरो, बड़ो गहरो पहुंचे हुआ आदमी है। हाँ अरे 4 देशन की पुलिस ढूंढ रही है बाको दिल्ली, बाको नाम वहां में वो इंटर में का हो है, वो इंटरपोल। हाँ वहां में नाम है ससुरे। लेकिन मामा जी ये जो अमित है ना, बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहा था। अरे सूटकेस में पैसे भरकर लेना ना कोई आसान बात नहीं है, और कोई सीधे रास्ते से नहीं आते ये पैसे। और उसने लिए भी तो किससे? अंडरवर्ल्ड से। अब एक बात है साहब, सुमन कुमारी के साथ तो बहुत बुरी है गई। तो मामा जी हमने थोड़ी ना कुछ किया उसके पति ने, अब दोनों निपटे। लेकिन राम प्रसाद जी दुर्गा प्रसाद जी को क्या होएगा, दोनों टेंशन में मर जाएंगे ससुरे। मामा जी टेंशन तो अब शुरू होगी। कुछ आवाज आई? ना कहीं ना। देखा जाए तो मामा जी अब हमारा काम बहुत आसान हो गया। अब इस घर में ऐसे ऐसे ड्रामे होंगे ना कि हमें बस बैठकर हर ड्रामे का क्लाइमैक्स देखना है। ना लल्ली पूरा सीन देखेंगे। हाँ देखेंगे। वैसे मामा जी मेरी तकदीर में हमेशा से ये बात रही है। अरे मेरे साथ जिसने प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है ना, प्रॉब्लम हमेशा उसी की लाइफ में क्रिएट हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है मामा जी कि आपकी ये जो भांजी सुमन है ना, इस बात को अभी तक समझ ही नहीं पाई। हाँ लेकिन एक बात है, जब तक ये सुमन इस बात को समझेगी तब तक तो मामा जी बहुत देर हो चुकी होगी। मम्मी के पास जाओगे ना, है ना? मम्मी के पास। ये लो मम्मी आ गई। अरे मम्मी आ गई, देखो ना रोशन। मेरा बेबी। इसकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है मेम साहब। अब क्या खाब ठीक है? देखो तो कितना कमजोर हो गया। देखिए ना। अच्छा ये लोग कहाँ चले गए? कहीं बाहर गए साहब, इसलिए मौका देख के मैंने आप लोगों को फोन कर दिया। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। साहब आपको अब जाना चाहिए यहाँ से। वो लोग गाड़ी लेके आते ही होंगे, किसी वक्त भी पहुँच सकते हैं। अगर आप लोग को यहाँ देख लिया तो गड़बड़ कर देंगे। बेटा अब हमें चलना चाहिए। थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर। बेटा अगर सुजाता या बकुल यहाँ आ गए तो इस बेचारे की शामत आ जाएगी। चलो। जी साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रिया बेटी अब चलो, बिना कभी भी मौका देकर हमें बुला लेगी। चलो। तुम जरूर फोन करोगी ना? जी मेम साहब मैं जरूर करूंगी फोन। चलो। अब चलो, कोई आ जाएगा। चलो बस बस। इसका ध्यान रखना। जी मेम साहब। बाय करो मम्मी को बेटा, बाय करो। बाय। मजा आ गया। हाँ। मैंने तो बहुत खा लिया। आई एम बर्स्टिंग। अब चले? हाँ चलो। चलो। बकुल, आज का लंच काफी अच्छा था ना? आई एग्री विथ यू। सुजाता, तुमने मुझसे कहा प्रिया के कहने कुछ ज्यादा नहीं है,
लेकिन उनकी कीमत तो बहुत अच्छी मिली। बकुल, मुझे पता था, लेकिन क्या करती, प्रिया से तो यही कहना था, राइट? ये भी ठीक है। वैसे बकुल, मुझे जेवर का चक्कर जरा भी अच्छा नहीं लगा। पैसे तो कैश में आने चाहिए था। देखो ना, जेवर बेचो फिर पैसे आएंगे, बड़ी ही झंझट है। रिलैक्स सुजाता, अभी तो शुरुआत है। जेवर आने शुरू हो गए, कुछ देर बाद कैश भी आ जाएगा और बहुत जल्दी आएगा। इसलिए मैंने रोशन को प्रिया से मिलवाया नहीं। आई नो बकुल, यू आर वेरी स्मार्ट। अब चले? चलें? वेरी नाइस राहुल, फाउंडेशन का मामला तो हो गया, बट व्हाट अबाउट स्लैब एंड फ्लोरिंग? उसकी डिटेल्स मैंने बना ली है, वो मेरे कार में रखी हुई है। चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। श्योर यार। प्रतीक वन मोमेंट प्लीज। राहुल एक मिनट, बैठो ना। सुषमा क्या बात है? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ, व्हाट अबाउट दिस पोर्शन? दिस पोर्शन? अरे यार, यहाँ तो सर्वेंट क्वार्टर्स होंगे। ओह आई सी। एंड व्हाट अबाउट दिस प्लेस? ओह दिस प्लेस, यहाँ सुषमा मैं तुम्हारे लिए ग्लास हाउस दूंगा। ग्लास हाउस? कहाँ जा रहे हैं आप? ये आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। और मैं सुन भी रहा हूं, लेकिन जरूरी है कि अभी इसी वक्त तुम्हारी बातों का जवाब दूं? लौट कर बता दूंगा। अरे लेकिन कुछ तो बताइए, आप जा कहाँ रहे हैं? ओहो, बता दूंगा भाई, कहा ना तुमसे। चले राम, सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने कहा ना तुम्हें एक जरूरी काम के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ राम के साथ। मैं पूछती हूँ, दोनों का एक साथ जाना जरूरी है क्या? नहीं, दोनों का एक साथ जाना जरूरी नहीं है, एक के जाने से भी काम हो सकता है। तो वही तो मैं कह रही हूँ ना, आप रुकिए और देवर जी को जाने दीजिए। राधिका, ठीक है भैया, आप रुक जाइए, मैं चला जाता हूँ। रुको रुको राम। राधिका, अगर दोनों में से एक का जाना जरूरी है तो मैं जाऊंगा। राधिका, कह दिया ना मैंने, मैं ही जाऊंगा। राम तुम यहीं रुको, मैं मिलकर आता हूँ। वेरी बैड वेरी बैड। दोनों भाई साथ में चले गए। अब मम्मी, दोनों भाई साथ में गए हैं तो जरूर कोई बड़ी बात होगी। अब वैसे भी इस घर में छोटी मोटी बातें तो होती ही नहीं है ना, जरूर कोई बड़ा मामला होगा। बड़ा मामला? कैसा बड़ा मामला प्रांजल? अरे मम्मी, अमित के फाइनेंस लेने वाला मामला। आपको पता है अमित ने फाइनेंस लिया भी तो किससे? अंडरवर्ल्ड के एक बहुत ही बड़े डॉन से। आपको पता है मम्मी, उनका नाम है साबजी और अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े डॉन है वो। अरे अगर अमित ने उनके टाइम पे पैसे नहीं लौटाए ना, तो वो तो अमित की बहुत ही बुरी हालत कर देंगे। वैसे देखा जाए तो मम्मी,
बहुत नाम ऊंचा कर रहा है ये अमित इस खानदान का। ये तुम क्या बकवास कर रही हो प्रांजल? लो, अब सच्ची बात भी बोलना इस घर में बकवास हो गई। मुझे तो लगता है मम्मी कि पापा और चाचा जी इसी चक्कर में गए हैं। अब एक बात और है मम्मी, बेटे के मामले में बाप का जाना तो बनता है। हाँ, लेकिन पापा क्यों गए? आई डोंट अंडरस्टैंड। राम प्रसाद जी, दुर्गा प्रसाद जी, आप जैसे अच्छे लोगों का हमारे यहाँ आना ये कुछ ठीक नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब जी, लेकिन गलती तो हमारे बच्चे से हुई है ना, इसलिए हमें आना ही था। गलती, नादानी, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? भाई अमित बाबू एक बिजनेसमैन है और बिजनेस में कभी भी माल की, पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो अगर उन्होंने हमसे फाइनेंस लिया तो क्या गलत किया? और वैसे भी ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें हमारा माल नहीं लगता है? आप यूं ही टेंशन ले रहे हैं। आप टेंशन की बात कर रहे हैं साहब जी। हमें तो ये सोच कर हैरानी हो रही है कि अमित आपका पैसा लौटाएगा कैसे? अरे अमित बाबू तो पैसे वाले घर का जवान बच्चा है, बिजनेस करता है, मेहनत करता है, इसलिए पैसा तो लौटा ही देगा। हाँ,
वो कभी कुछ 19-20 हुआ तो आप लोग तो हैं कमाल है। हाँ, अभी देखिए ना राम प्रसाद जी, आप वो अमित की परेशानी की बात कर रहे थे और मैंने आप लोगों की बात कर दी। अबे अमित बाबू आपका बच्चा है, इसलिए हमको भरोसा है, यकीन है कि हमारा पैसा जो है वो सेफ में है, इसलिए हमको वो ड्यू डेट पे वापस मिल जाएगा। हाँ, और आप लोग तो बहुत बड़े आदमी हैं, इसलिए ये चना और ये सींग जैसी रकम आप लोगों के लिए क्या मुआयना रखी है। लेकिन साहब जी वो बात आप खाली परेशान हो रहे हैं दुर्गा प्रसाद जी। वो ड्यू डेट, रसूल, इन सब बात को अभी टाइम है, वक्त है। और वैसे भी अमित बाबू ने कुछ सोच के ही हमसे पैसा लिया ना। वो सब तो ठीक है साहब जी, लेकिन हम तो ये सोचकर आपके पास आए थे कि अब अमित से जो गलती होनी थी सो हो गई। क्या? हाँ? हमारा मतलब है कि आप अगर थोड़ी मियाद बढ़ाकर अमित को अपनी गलती सुधारने का मौका दे दे तो, मतलब बस थोड़ी मोहलत मांगने आए थे आपके पास। बस ये एक ही चीज हमारे धंधे में नहीं होती है क्या? मियाद तो मियाद है भाई, असूल से ये कम की जा सकती है लेकिन बढ़ाई नहीं जा सकती। भाई देखो, आप लोग ये मेरे पास आकर ये सब बातें करके बेकार में अपना वक्त खराब कर रहे हो। इससे बेहतर है कि आप लोग आपस में बैठ के मेरे पैसे लौटाने का कोई रास्ता निकालिए। हाँ ना, वो दुबई वाली पार्टी का आने का टाइम हो गया है। आप लोग कुछ लेंगे? है मेरे पास सब है। नहीं, धन्यवाद। ठीक है, चलते हैं साहब जी। नमस्कार। अन्ना, इन लोगों को जरा पहुंचा दो। आराम से।